नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक बार फिर बंगाल चुनाव बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम नेता बंगाल की बात कर रहे हैं और खासकर बीजेपी के निशाने पर ममता दीदी हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने फिर एक बार विवादास्पद बयान दे दिया है। दीदी के बारे में कह दिया है कि वो सुपर्णखा हैं और वो बंगाल जाकर उनका नाक काट कर लाएंगे। इस तरह की बात हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कही है तो एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी को नेताओं ने घेर लिया है, दूसरी पार्टियों ने घेर लिया है, खासकर महिला विधायकों ने, और कहा है कि बीजेपी शुरू से ही महिला विरोधी रही है। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया कि सुपर्णखा है ममता दीदी, वो रावण की बहन है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बचौल, पहले आपको ये सुनाते हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं और विवादों में घिरे रहते हैं, विवादास्पद बयान अक्सर देते हैं, एक बार फिर ममता दीदी पर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, सुनिए एक बार। बिस्तर बन जाएगा, ममता बनर्जी बुरी तरह हारेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कभी वो सहानुभूति पाना चाहती हैं, कभी वो नाटक करती हैं। पहले मंच से वो नवाज और कलमा पढ़ा करती थी, आज चंडी पाठ कर रही हैं। इससे स्पष्ट झलकता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बुरी तरह हार रही है। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय नड्डा जी और नरेंद्र भाई मोदी जी जो विश्व नेता हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ सोनार बंगला बनाएगी। सुपर्णखा भी आपने कहा है, ये इसका मतलब क्या है? वो दुशासन बोली है भारतीय जनता पार्टी को, आज ही का स्टेटमेंट है। तो हम भारतीय राजनीति के सुपर्णखा उनको कहते हैं। वो भारतीय राजनीति के रावण की बहन है। वो भारतीय राजनीति में जो रावण सब घूम रहा है क्षेत्रीय दल के रूप में, और खास करके ऐसे लोग जो देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, तुष्टीकरण करके इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, उसकी वो सुपर्णखा है। तो सुना आपने कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि वो बीजेपी को उन्होंने दुशासन कहा था, इसलिए उन्होंने उन्हें सुपर्णखा बता दिया। सुपर्णखा मतलब रावण की बहन। और वो रावण कौन है? तो भारतीय राजनीति के रावण जो हैं क्षेत्रीय दलों के रूप में घूम रहे हैं, जो हमारे देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एक बड़ा विवाद फिर से जन्म दे दिया है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, और अब वो फिर से एक बार निशाने पर आ गए। कांग्रेस की विधायक है प्रतिमा दास, उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया इसको लेकर बीजेपी पर। पीएम मोदी को भी ले लिया, कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो अपनी पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया था, जो है उसका तो खुलासा हमारे ही नेता दिग्विजय सिंह ने किया, तो पता चला कि पीएम मोदी की पत्नी है। तो इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया बीजेपी पर और कहा कि बीजेपी जो है महिला विरोधी पार्टी है, महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानती है। तो क्या कह रही है प्रतिमा दास, पहले सुनिए आप। बीजेपी के विधायक हैं, उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल जाके जो ममता बनर्जी हैं उनका नाक काट लेंगे। देखिए, वो अपनी हार को स्वीकार कर लिए हैं, अपनी हार से डरे हुए हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे साफ प्रतीत होता है कि ये लोग महिला विरोधी हैं। बीजेपी के ही नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो अपनी पत्नी शादी के बाद पत्नी को जो छोड़े सो कभी दिखाई नहीं दिए। और इसका भी उजागर हमारे ही पार्टी के नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की है कि मोदी जी शादीशुदा आदमी है। तो जो अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं करे, जिस पार्टी का नेता, उसके पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल करेगा। ये लोग शुरू से महिला विरोधी रहे हैं। भाजपा कहती है कि हम लोग महिला विरोधी नहीं है, महिलाओं के हित की बात करते हैं, नाक काटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल महिला विरोधी नहीं है। तो जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, अब मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी, तो उनको हटाने के लिए सारा जतन ये लोग अपनाए, हटा करके बाबूलाल गौड़ को चीफ मिनिस्टर बनाए। ये लोग आनंदीबेन पटेल को देखिए, जो गुजरात की मुख्यमंत्री थी। ये लोग महिला विरोधी है। किसी राज्य में महिला को लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं? तो ये लोग ममता बनर्जी जी के कार्यकलाप से, उनकी लोकप्रियता से डरे हुए हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। और देखिएगा, ये आपको पश्चिम बंगाल में ये कुछ नहीं करेंगे, ये लोग जीरो पे आउट होंगे। इनकी जमानत जब हो जाएगी इनके नेता। तो सुन लिया आपने, प्रतिमा दास ने कहा कि बीजेपी ने न तो उमा भारती का सम्मान किया और न आनंदीबेन पटेल का, दोनों को सत्ता से हटा दिया गया।
जब मध्य प्रदेश में उमा भारती को हटा दिया गया तो गुजरात में आनंदीबेन पटेल को हटा दिया गया था। मतलब बीजेपी की 2 महिला जो मुख्यमंत्री थी उन्हें उनके साथ भी सम्मान बीजेपी ने नहीं किया। बड़ा आरोप लगा दिया। पीएम मोदी की भी चर्चा की और इस मसले पर जेडीयू की जो है महिला मंत्री हैं जेडीयू कोटे से लेसी सिंह, वो तो उस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ गई। आखिर झाड़ती भी क्यों नहीं, आखिर उनके सत्ताधारी दल के ही विधायक हैं, भले ही बीजेपी के हैं बचौल साहब, तो इस मामले पर, इस पूरे मामले पर, इस पूरे बयान पर लेसी सिंह पल्ला झाड़ गई। तो लेसी सिंह ने भी क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए आप। बंगाल जा रहे हैं और वहाँ जो सुपनखा है उसका नाक कान काटने जा रहे हैं। अब पता नहीं, हम तो नहीं देखे हैं क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही लेंगे तो उचित होगा। हम तो न देखे हैं न सुने हैं कि क्या बोले हैं नहीं बोले। लेकिन महिलाओं के बारे में ऐसा बोलना कहाँ तक उचित है? नहीं, अब हम देखे ही नहीं है तो इस पर प्रतिक्रिया देना क्या उचित नहीं होगा। तो सुनिए आपने कि किस तरह से महिला विधायक महिला पर कमेंट किया है, जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, विवादों में घिरे रहने वाले हैं, उन्होंने ममता दीदी पर कमेंट किया तो महिला विधायकों के निशाने पर आ गए। महिला विधायक प्रतिमा दास ने तो रगड़ दिया और हालांकि लेसी सिंह दो पीछा जुड़ाकर निकल गई। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।